किसान भाइयों, अगर आप पेडी गन्ने से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर शुरुआत में आपने ये दो चार चीज़ें कर ली और इन बातों का ध्यान रख लिया जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो किसान भाइयों आपका आधा काम हो जाएगा। केवल थोड़ी सी देख रेख में ही ये पेडी गन्ने से आप एक अच्छा और ज़बरदस्त उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, हम सब किसान जानते हैं कि पेडी गन्ने में ही किसान को कुछ बचता है जाके। पौधे गन्ने में खर्चे बहुत है, लेकिन अगर पेडी गन्ने में भी किसान कुछ ना बचा पाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुंच जाता है। किसान भाइयों, जब हम पौधे गन्ने की कटाई करते हैं तभी से एक अच्छे पेडी की नींव रखी जाती है। अगर आपने छोटे छोटे काम है दो तीन वे कर लिए तो किसान भाइयों ब्यात अच्छा आ जाएगा, फुटाव अच्छा आ जाएगा, कल्ले अच्छे से बन जाएंगे, शुरू से ही हमारी पेडी अच्छा चलना शुरू कर देगी। किसान भाइयों, अच्छे फुटाव के लिए सबसे पहले आपको पौधा गन्ना जो खड़ा है आपका, जिस खेत में आपको पेडी लेनी है उसमें खड़े गन्ने में ही किसान भाइयों सबसे पहले तो कटाई से पहले आपको सिंचाई करनी है। क्योंकि खेत को छुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा सूख लग जाए अगर शुरू में ही पेडी गन्ने को, तो उसमें भी हमें नुकसान पहुंचता है। इसीलिए कटाई करने से पहले आप उसमें एक पानी जरूर दे दें। किसान भाइयों, पानी देते ही जैसे ही पैर टिकना शुरू होगा, कटाई से पहले आपको उसमें एक स्प्रे करनी है। आप शुरू में ही पौधे गन्ने में ही खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे कर देंगे तो आपकी पेडी जब फुटाव लेगी उसमें बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होंगे। जो भी डोज आप शुरू में ही अपनी पेडी को देंगे वो सारी की सारी हमारी पेडी अवशोषित करेगी, उसकी जड़ों के माध्यम से सारा खाद पेडी में ही लगेगा और किसान भाइयों वो शुरू से ही बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी हो जाएगी। किसान भाइयों, आपको केवल दो दवाएं लेनी है स्प्रे में, 2,4-D और एट्राजिन। ये जितनी भी चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती का खरपतवार आपके गन्ने पौधे में उसको बिल्कुल समाप्त कर देगी। और किसान भाइयों, पेडी गन्ने में शुरुआत में ही सारे के सारे खरपतवार जब खत्म हो जाएंगे तो हमारी पेडी स्वतः ही अच्छी फुटाव लेगी, अच्छे से बढ़वार करना शुरू कर देगी। किसान साथियों, कई मेरे किसान भाइयों के खेतों में स्थिति बहुत खराब रहती है। पौधे गन्ने में बहुत ही ज़्यादा खरपतवार उगते हैं, या जैसे ही वो पौधा गन्ना काट देते हैं, पेडी का फुटाव लेना शुरू करते हैं, उनके खेत में इतने खरपतवार होते हैं हर साल के, बहुत ही हल्का उनका गन्ना रह जाता है। तो किसान भाइयों, उनके लिए मैं अलग से एक दवा बता रहा हूँ, पैराक्वाट डाइक्लोराइड। ये दवा भी आपको बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी। किसान साथियों, जिन मेरे किसान भाइयों के खेतों में चिपकने वाला खरपतवार जमता हो जो किसी भी दवा से नहीं मरता, या दूब हो बहुत ज़्यादा, या मोथा जमता हो बहुत ही ज़्यादा, या अलग अलग प्रकार के बहुत ही जटिल खरपतवार उनके खेतों में उगते हो, तो किसान भाइयों इस समय पे आप पैराक्वाट दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सब कुछ जला देती है। कोई बात नहीं किसान भाइयों, आपके खेत में अगर पौधा भी निकला हुआ है, थोड़ा बहुत पोगे भी निकले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार को वो पोगा सूखेगा और ये भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। अगर वो सूख जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव उसके नीचे से आएगा। और किसान भाइयों, कुछ दिनों के लिए ही वो सूखता है, पूर्ण रूप से ये पौधे को नहीं मारती। दोबारा से पौधा चलना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप उसकी कटिंग करेंगे। अगर आप अपने खेतों में पोगे छोड़ते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन के लिए वो पौधा रुक जाएगा, अच्छा फुटाव आएगा। और अगर आप एक तरफ से कटिंग करते हैं तो भी किसान भाइयों कोई दिक्कत फसल में नहीं होगी। पैराक्वाट का इस्तेमाल आप करिए, सभी प्रकार के खरपतवारों को बिल्कुल पूर्ण रूप से ये 1-2 महीने के लिए समाप्त कर देगी किसान भाइयों। और बहुत ही कम खर्च में ये दवा बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। किसान साथियों, 400-500 रुपये लीटर के बीच में आपको ये दवा मिल जाएगी। 500 ml आप 5 बीघे खेत में लगा दो, बिल्कुल गंजा कर देगी खेत को। 7 ही दिनों में आप पहचान नहीं पाओगे कि आपके खेत में किसी भी प्रकार का दूब, मोथा, चिपकने वाला कैसा भी जटिल घास हो वो समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इस दवा के बारे में किसान भाइयों, चाहे ये गन्ने की जड़ पे लग जाए, चाहे ये जड़ों के द्वारा नीचे तक भी पहुँच जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी आपकी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, आपके गन्ने को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, और आगे आने वाले फुटाव में इसका कोई भी दुष्प्रभाव आपकी खेती पर नहीं होगा। जिस प्रकार सब कुछ जलाने वाली अन्य दवाएं आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जड़ों के माध्यम से अगर वो चढ़ेगी पौधे में तो फुटाव में भी दिक्कत आएगी। लेकिन ये जो पैराक्वाट दवाई है किसान भाइयों, ये कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि जिस भी हरी चीज़ पे ये डलेगी
चाहे वो हरा पौधा किसी भी चीज़ का हो, उसी को ये सुखा देगी। लेकिन क्योंकि हमारा गन्ना पौधा बड़ा हो चुका है, हम उसकी कटिंग करने वाले हैं, इसका कोई भी दुष्परिणाम हमारी फसल पे नहीं आएगा। थोड़े से रुपए 200-300 रुपये में ही आपका 5 बीघे खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो दो बातें हो गई किसान भाइयों, या तो आप 2,4-D एट्राजिन मिला के स्प्रे कर दीजिए 200 लीटर पानी में, 150 लीटर पानी में, 5 बीघे खेत में आप घूम के, अगर हल्का घास जमता है तो इसी से काम हो जाएगा। नहीं तो पैराक्वाट 500 ml आप लगा दो, 200-300 रुपये में पूरा खेत साफ हो जाएगा। या आप तीनों दवाओं का कम्बिनेशन भी कर सकते हैं, 500 ग्राम 2,4-D, 500 ग्राम एट्राजिन, और किसान भाइयों केवल 10 से 15 ml या 20 ml तक आप इनके साथ पैराक्वाट मिला लो, बिल्कुल ये भी ज़बरदस्त फॉर्मूला हो जाएगा, सारे खरपतवार पूर्ण रूप से समाप्त। अब क्या करना है किसान भाइयों, आपको एक तरफ से अपना पौधा गन्ना काटना है, बिल्कुल साफ कर देना है खेत। भाइयों खरपतवार आपके खेत से समाप्त हो गया, आपको लेना है NPK 12-32-16, या अगर आपको ये नहीं मिलता बाजार में तो नाइट्रोजन अलग से ले लो 1 बैग, और किसान भाइयों फास्फोरस ले लो और थोड़ा सा पोटाश ले लो 25 किलो। किसान साथियों इसके साथ आपको 1 किलो ह्यूमिक एसिड लेना है किसी भी अच्छी कंपनी का, और किसान भाइयों इसको आपको बिखराव करके पानी दे देना है। जैसे ही ये डोज आप अपनी गन्ना पेडी को देंगे, उसमें अच्छा फुटाव आना स्वतः ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि खरपतवार नहीं है। ह्यूमिक एसिड जड़ों का विस्तार कर देगा किसान भाइयों, बहुत दूर दूर तक आपकी जो पेडी है उसकी जड़ें फैलेंगी। और NPK आपने उसको डोज दे ही दी, तीनों जो मेजर पोषक तत्व हैं वो उसको मिल जाएंगे पहले पानी पे ही, अच्छा फुटाव आना शुरू हो जाएगा। अब एक स्थिति और बन जाती है, कई किसानों ने मुझे कहा कि मनोज भाई हमारे खेत की मिट्टी बहुत सख्त है और हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा, या हम खाद भी दे रहे तो हमें अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे, उसमें क्या करें अच्छे फुटाव के लिए। किसान भाइयों आपने ईथरल का नाम सुना होगा, ईथेफोन के नाम से भी आप इस दवा को जानते होंगे। 39SL ईथरल आप बाजार में जाके मांगोगे आपको आसानी से मिल जाएगा। कई कंपनियां इस प्रोडक्ट को बनाती है। किसान साथियों आपको जैसे ही आप पहला पानी देंगे अपनी पेडी को, आप अपनी पेडी पे हल्का हल्का जब फुटाव आना शुरू हो जाएगा उस पर एक और स्प्रे लगा दो ईथरल की। केवल 100 से 125 ml दवा आपको 5 बीघे खेत में लगानी है। जो छोटे छोटे किल्ले निकल रहे हैं वहीं पे ये ईथरल उसको रोक देगा और ज़्यादा फुटाव आपकी पेडी में आना शुरू हो जाएगा। किसान साथियों समझिए, ईथरल 39SL इसका इस्तेमाल करना है। ईथेफोन के नाम से आपको ये बाज़ार में मिल जाएगा, EP50 के नाम से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। ये क्या करता है कि पौधे की बढ़वार को रोक देता है। फसल में ईथरल का स्प्रे करते ही पेडी गन्ने में बहुत ही ज़्यादा ब्यात आना शुरू हो जाएगा। ये ईथरल आप पौधे गन्ने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका ब्यात कम आता है किसान भाइयों। तो मात्रा मैंने बताई है 100 से 125 ml, आप 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे करिए। अगर आप NPK जो डोज दे रहे हैं पहले पानी पे उसमें इसको मिला के देना चाहते हैं तो किसान भाइयों मात्रा इसकी डबल हो जाएगी। 200 ml आपको ये खाद में मिला के डालनी है और पानी दे देना है, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान साथियों नीचे से आपने NPK दे दिया, ह्यूमिक दे दिया जो जड़ों को बढ़ा रहा है, डोज आपने दे दी, और ईथरल गन्ने को बढ़ने से रोक रहा है, ऊपर नहीं जाने देगा बिल्कुल भी, 15 दिन 20 दिन के लिए रोक देगा बिल्कुल। तो होगा क्या, नीचे से तो खाना खुराक बहुत अच्छा मिल रहा है, ऊपर से पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, तो नीचे से क्या आएगा, फुटाव आना शुरू हो जाएगा। खरपतवार आपके खेत में बिल्कुल नहीं है। तो किसान भाइयों किसी भी प्रकार का खेत खराब हो उसमें इस फॉर्मूले से ज़बरदस्त ब्यात आ जाएगा, ज़बरदस्त कल्ले आ जाएंगे और आप पेडी से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। उसके बाद आपको पानी का ध्यान रखना है किसान भाइयों। पेडी गन्ने में अगर शुरू में हम ये सारे काम कर ले तो हमें लास्ट में ज़्यादा देख रेख करने की आवश्यकता नहीं रहती। समय समय पे महीने में 40 दिन में एक NPK का स्प्रे करते रहना, उसके साथ हल्का फुल्का आप कीटनाशक लगा देना। किसान भाइयों इससे ही आप बहुत कम खर्च में एक अच्छा उत्पादन पेडी गन्ने से ले पाएंगे। धन्यवाद।